इसमें जैसे मैं बरवा सॉल्यूशन की बात कर रही थी, जो एक छोटा सा आप डिवाइस देख रहे हैं, ये एक मोबाइल की आकृति का डिवाइस है और इसके अंदर पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस इसको बोलते हैं। यानी आपने देखा होगा बड़े बड़े मेगा स्टोर में जाते हैं तो वहां पर वो कुछ एंट्री करते हैं और आपको निकाल कर एक बिल पकड़ा देते हैं। ये मशीन बनाना, ये सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य बरवा सॉल्यूशन करता है। आज आपको जानकर अच्छा लगेगा, पूरे के पूरे पतंजलि के नेटवर्क में, यानी मेगा स्टोर से लेकर चिकित्सालय से लेकर, और जो मैं आपसे बात करी थी मदर डेयरी से लेकर, अमूल से लेकर, लोकसभा की कैंटीन से लेकर, इन सभी जगह पर हमारे बीपोज डिवाइस लगे हुए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। इसी प्रकार से अगर मार्केटिंग की बात करते हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता कि मार्केटिंग कैसे की जाए, तो उसको भी पूरा बताना, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डेवलप करना और उसको जोड़ना, यह सारा कार्य पतंजलि परिवार करता है। हम लोगों ने कृषि क्रांति के लिए अन्नदाता प्लेटफॉर्म बनाया। कौन सा? अन्नदाता, जिस पर किसान भाई अपना जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट लिस्ट कर सकते हैं, किसी मिडल मैन की आवश्यकता नहीं है। अन्नदाता एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। आप सबको जानकर अच्छा लगेगा, इसमें पारदर्शिता इतनी ज्यादा है कि पतंजलि भी इसमें एक वेंडर है। मतलब अगर ट्रेडर और वेंडर की बात करते हैं तो जिस प्रकार से और ट्रेडर वहां पर रजिस्टर्ड है, पतंजलि भी एक कंपनी की तरह वहां पर रजिस्टर्ड है। तो ये ट्रांसपेरेंसी इससे ज्यादा किसी संस्थान के लिए और क्या हो सकती है। यानी इतनी ट्रांसपेरेंसी देना कि अगर एक किसान को पतंजलि वह प्रोडक्ट 10 रुपए में खरीदता है और कोई 12 रुपए में खरीद रहा है तो 12 रुपए में चले जाइए। इतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ यह पूरा का पूरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलता है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश से उद्यम सखिया हमारे पास आई, जो कि अचार चटनी मुरब्बा बनाने का कार्य करती थी। उन्होंने पूरी कौशल विकास के यहाँ से ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेने के बाद अपने अपने गांव में, कस्बों में जाकर ये मास्टर ट्रेनर्स यहाँ से बनाई गई और वहां पर जाकर इन्होंने इस क्रांति को, इस शिक्षा दीक्षा की क्रांति को आगे बढ़ाया। ये उसी के स्क्रीनशॉट देख रहे हैं। और पदार्था के अंदर भी उनको ट्रेनिंग कराई जाती है, क्योंकि पदार्था जीता जागता उदाहरण है स्वदेशी से स्वावलंबन का। तो पदार्था में जो हमारी फैक्ट्री है वहाँ इतने विद्वान सभी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इन बहनों को ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। एक विशेष प्रयोजन भी है फार्म लाइवलीहुड सेक्टर में। आप में से कितने ऐसे भाई हैं जो कि किसान परिवार से संबंध रखते हैं या खेती का कार्य करते हैं? बहुत अच्छी संख्या है आपकी, हाथ नीचे कर लीजिएगा। तो जब खेती की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे, अगर हम कहें कि अगर वो चीज सही ना हो तो कोई भी कृषि पैदावार प्राप्त करना मुश्किल है। माटी। तो बहुतों ने बोला खाद, बहुतों ने बोला बीज, बहुतों ने बोला माटी। तो मैं सबसे प्रेफरेंस जिसको देती हूं वो है माटी और खाद। अगर माटी यानी मिट्टी का पता चल जाए कि इसमें कितने पोषक तत्व हैं तो हमारे लिए आसान होता है उसके अंदर कितनी खाद डालनी। ये मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाती हूँ। अगर हमारे घर में किसी बच्चे को बुखार हो जाए तो हम क्या करते हैं? पहले तो घरेलू उपचार करेंगे कि उतर जाएगा। 4-5 दिन हो गए नहीं उतरा तो डॉक्टर के पास लेके जाओगे। डॉक्टर क्या करता है? ब्लड टेस्ट वगैरह करता है। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आती है, फिर बताते हैं डेंगू है, मलेरिया है या साधारण बुखार है, वायरल है। यही होता है। सहमत है सभी? अगर डॉक्टर जब आता है वो बताता है, उसके बाद डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है यानी मेडिसिन देता है। और डॉक्टर की मेडिसिन कैसे होती है? एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। क्या बोलते हैं? सुबह, दोपहर, शाम। आप ऐसा तो नहीं करते कि 5 दिनों की मेडिसिन उठाकर एक साथ दे दी? कोई करता है ऐसे? 5 दिनों की मेडिसिन एक साथ दे दें तो बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा या बच्चा बीमार हो जाएगा? लेकिन हम अपनी धरती माता के साथ क्या करते हैं? हम ये तो देखते नहीं कि माता को किस चीज की जरूरत है, और हम क्या करते हैं? खाद यूरिया उठाया और यूरिया डाल दिया। हम पहले पूछ तो लें कि यूरिया की जरूरत है या नहीं है। ऑलरेडी वहां पर नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हो तो यूरिया डालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्षमा कीजिएगा,
हमारे देश में जो पॉलिसीज रही हैं, हरित क्रांति के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमने अपने किसान भाइयों को ये तो बता दिया कि यूरिया होता है, ये डीएपी होता है, ये होता है, ये इंसेक्टिसाइड होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कैसा करना है वो नहीं बताया। पूज्याचार्य जी तो एक और बात बोलते हैं, बोले जिस व्यक्ति ने इसका नाम दवाई रखा है मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं, क्योंकि दवाई को यह माना जाता है कितनी भी दे दो, थोड़ी ज्यादा ही दे दो ना, लाभ ही करेगी, नुकसान तो नहीं करेगी। आमतौर पे हम किसान भाई जो होते हैं वो ये कहते हैं कि दवाई डाल रहे, खेतों में क्या कर रहे हैं, दवाई डाल रहे हैं। तो आज एक ऐसे सॉल्यूशन के साथ मैं आपके साथ हूं जिसके द्वारा आप अपने खेतों के अंदर स्वयं मिट्टी की जांच कर सकोगे और आपके मोबाइल के ऊपर यह पता चल जाएगा कि आपको कितनी खाद डालनी है। इस किट का नाम है धरती का डॉक्टर। क्या नाम है? धरती का डॉक्टर नाम भी इसलिए रखा है कि जो इलाज कर दे धरती माता का। धरती माता को दूषित करने में किसका हाथ है? आप हम सब का, ठीक है ना। तो किस प्रकार से उसको करना है, एक एक बोतल को दिखा देना। इसके अंदर आप देखेंगे इस किट के अंदर छोटी छोटी इस प्रकार से बोतलें हैं। इन बोतल्स के अंदर कुछ केमिकल भरे हुए हैं और इसका पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन और पीएच, इन 5 न्यूट्रिएंट्स को आप स्वतः ही अपने खेत में चेक कर सकते हैं। आपको किसी भी अतिरिक्त किसी व्यक्ति की, किसी वैज्ञानिक की वहां पर जरूरत नहीं है। तो है ना ये अच्छा आविष्कार। जैसे किसी, क्योंकि इसमें ना कलर डेवलप होते हैं, जैसे कोई लाल कलर आया, ऑरेंज कलर आया, ग्रीन कलर आया, तो उसका एक इसका मतलब होता है कि नाइट्रोजन कम है या फास्फोरस ज्यादा है। हर खेत की स्थिति अलग होती है, ये बात मान के चलना। अगर 2 पड़ोसी किसान हैं, एक सदियों से ऑर्गेनिक यूज कर रहा है, एक ने केमिकल करके धरती को बंजर कर रखा है, तो दोनों की स्थिति अलग होगी या नहीं होगी? तो उसका और हमारे देश में हम रिकमेंडेशन कैसे दे देते हैं? हम ये देते हैं बहादुराबाद वाले इलाके में यूरिया इतना डाल दो। जब एक खेत से दूसरे खेत की न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी भिन्न है तो सबके लिए एक सॉल्यूशन कैसे हो सकता है? जो डेंगू वाला है उसके लिए अलग उपचार होगा, मलेरिया वाले के लिए अलग उपचार होगा, किसी को यूरिनरी इन्फेक्शन है इसके कारण बुखार है तो अलग उपचार होगा। अगर सबको उठाकर पैरासीटामोल दे दें तो क्या काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो कैसे? अभी कुछ किसान भाई क्या होते हैं जिनको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो जाती है कि लाल कलर है या ग्रीन कलर है, कैसा है, तो ये एक छोटी सी मशीन बनाई गई। ये हैंडी से एक मशीन है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्यूब डलती है। ये जो आपको बीच में जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक ट्यूब डाली जाती है। इस ट्यूब के अंदर वो केमिकल डाला जाता है, जो कलर डेवलप हुआ है वो डाला जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं यूएसबी डिवाइस है, यानी जो आपका मोबाइल से चार्जर लिंक होता है ना, वैसा डिवाइस है। यहाँ पर हम चार्जर वाली बैटरी लिंक करके इसको मोबाइल पे कनेक्ट कर देते हैं, तो आपके मोबाइल पर ही आ जाता है नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस ज्यादा है, या आपके खेत की क्या न्यूट्रिएंट्स की जो कंडीशन है वो क्या है। अब आप कहेंगे कि चलो ये तो पता चल गया कि मेरे खेत की कंडीशन क्या है, यानी बीमारी क्या है ये तो पता चल गया, लेकिन दवाई का क्या होगा? तो आप सबकी जानकारी के लिए बात बता दूं कि दवाई का कार्य भी पतंजलि करता है। पतंजलि ने आप कौन से क्रॉप लगा रहे हैं, आप कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हैं, यानी वहां का जलवायु कैसा है। अगर दक्षिण में जाओगे तो अलग जलवायु मिलेगी, उत्तर में जाओगे अलग मिलेगी, पश्चिम और पूर्व में अलग मिलेगी। तो जलवायु के अनुसार, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अनुसार, आपकी पैदावार के अनुसार, आपकी क्रॉप के अनुसार, और साथ में आपकी मिट्टी के अनुसार सबको कैलकुलेट करके एक फर्टिलाइजर कैलकुलेटर बनाया है, और जिसके द्वारा आपको मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है। इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में आपको पता चल जाता है उर्वरक अनुशंसाएं, जिसको कहा जाता है फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, यानी कितना फर्टिलाइजर डालना है।
आप देखोगे गेहूं लगा रहे हो, गन्ना, बाजरा, धान, सरसों, आलू, चना, कोई भी क्रॉप अगर आप लगा रहे हो तो उसके अनुसार पूर्णतः रासायनिक कृषि करना चाहते हो तो कितना डालना है, पूर्णतः जैविक कृषि करना चाहते हैं तो कितना डालना है। और क्योंकि हमारे देश में मिश्रित कृषि का प्रावधान है, यानी हमारे किसान भाई कुछ गोबर की खाद भी डाल देते हैं और कुछ रासायनिक भी डाल देते हैं, उसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मिक्स्ड फार्मिंग अगर करनी है तो कितना डालना है, इस सभी की कैलकुलेशन यहाँ पर मौजूद है। तो आप सबके लिए एक हैंडी सॉल्यूशन है, यानी आपके मोबाइल के ऊपर ही पता चल जाता है कि आपको कितना क्या डालना है। इतना ही नहीं, इससे एक हरित क्रांति ऐप को जोड़ा गया है, यानी 15 दिन बाद अगर बरसात होनी है तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वेदर फोरकास्ट का डिटेल आ जाएगा कि आपके क्षेत्र में बारिश होने वाली है, अपने भंडारण की व्यवस्था कर लो। इतना ही नहीं, यहाँ पर पूरे क्षेत्र को क्रॉप यील्ड से भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है, यानी सरकार को भी ये बता दिया जाता है कि इस क्षेत्र में इतना गन्ना होने वाला है, ताकि सरकार भी उसकी पूर्व से व्यवस्था करके चले। आदरणीय भाइयों, किसानों की इतनी मेहनत जब अनाज की मंडियों में सड़ जाती है बारिश के कारण तो दुख होता है। जब दुख होता है तो यह आता है कि इतना सारा जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था, कुछ तो लोग भूखे मर रहे हैं और कुछ भंडारण की सही व्यवस्था ना होने के कारण जो अनाज है वो सड़ जाता है, किसान को नुकसान होता है। तो इसमें क्या किया जाए? अगर सरकार को पहले से ही पता चल जाए कि इस बार इतना गन्ना होने वाला है, इतना अनाज होने वाला है, तो वो उनकी पहले से व्यवस्था करेंगे। इस प्रकार से भी इसको पूरे को तैयार किया गया। आपने सुना होगा श्री अन्न, मिलेट सुना है, मोटा अनाज। मोटा अनाज जो होता है उसकी भी कल्टीवेशन से लेकर, प्रोसेसिंग से लेकर, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग से लेकर वो सारी ट्रेनिंग का कार्य हम कराते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अमेज़न यूज करते हैं? लगभग सभी, नहीं तो पता तो होगा ही सबको। अमेज़न एक ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो आप देख सकते हो। लगभग हर प्रकार के प्रोडक्ट वहाँ मिलते हैं। आप कभी देखना वहाँ पर जो बाजरा हमारे आसपास फ्री के दाम में उपलब्ध हो जाता है, अमेज़न पर वो कितना महंगा बिकता है। तो अगर हम इकोनॉमिकल देखिए, हम लोग क्योंकि बायोलॉजी से पढ़े हैं, जीव विज्ञान के छात्र हैं, आप सब ने देखा होगा एक थ्योरी होती है जिसमें कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, या जो फिट है वो हिट है। अगर बदलते समय के अनुसार आपने वह तकनीक नहीं सीखी, बदलते समय के अनुसार आपने नई नई तकनीक नहीं सीखी, तो हम पिछड़ जाएंगे। जैसे कि पूज्य स्वामी जी महाराज, जैसे कि इतने बड़े संत हुए हमारे यहाँ पर, अगर वह भी यह सोचते कि आयुर्वेद को पुनर्स्थापित केवल बोल के किया जा सकता है या अपने ग्रंथों का रेफरेंस देकर किया जा सकता है, पतंजलि अनुसंधान संस्थान में 500 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है। कितना? 500 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने से किसी कंपनी का भला तो नहीं हो रहा है, किसी कंपनी का व्यापार की समृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन हाँ, आयुर्वेद को पुनर्प्रतिष्ठापित किया जा रहा है। तो अगर किसी को बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो समय के अनुसार चेंज होना होगा। अगर दुनिया को दुनिया की भाषा में ही नहीं बताया जाएगा, जैसे कि आज से अगर 10 वर्ष पहले बात करो, अगर आप और हम हिंदी में आपस में वार्ता कर रहे हैं तो इसको बोला जाता था कि आपको पढ़ा लिखा नहीं हो, आप कुछ नहीं आता आपको। आज हिंदी को, संस्कृत को गौरव मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? बता सकता है कोई? बहुत अच्छा आपने बोला कि गवर्नमेंट का हमारे जो देश के अंदर एक वातावरण क्रिएट करने में बहुत बड़ा हाथ है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसको आगे बढ़ाने में, प्रचार प्रसार करने में पतंजलि परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं वैदिक युग की, तो वैदिक युग में आप में से कितनों के ऐसे घर थे आज से 10-12 साल पहले जिनके घर में गायें होती थी?
बहुतों के में किसान परिवार जो होंगे वो तो अभी भी होंगे, जो शहरीकरण जहाँ पे होगा वहाँ गायें नहीं होंगी। हमने भी अपने घर में गायें देखी हुई है, तो गायें होती थी, गाय का ही दूध होता था, सब वहीं पे ही एक उसको वैदिक परंपरा से जीवन का निर्वहन होता था। गौशाला अगर आज देखें या तो बहुत दयनीय स्थिति में है, या जो वहाँ पे होते थे लोग आज वो छोड़ के जा चुके हैं। या गौशाला में अगर हम देखें तो आपके भावी संतान भी ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगी, इक्का दुक्का छोड़ के वो कहते क्या काम कर रहे हैं। लेकिन गौशाला को भी सेल्फ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाया जा सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है पतंजलि परिवार। पतंजलि गौशाला में जाकर आप देखिए, सेल्फ सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि जिसको अपना सारा खर्चा चलाने के लिए बाहर से कुछ अनुदान की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपना खर्चा ही नहीं चलाता बल्कि वहां से इनकम रिसोर्स भी जनरेट करता है, तो उसको बिजनेस मॉडल कहते हैं। तो ये भी पतंजलि का एक बहुत बड़ा वो है। इसी प्रकार से टेरिस बालकनी गार्डन, जब हम शहरीकरण की बात करते हैं तो टेरिस बालकनी गार्डन वगैरह की ट्रेनिंग भी, या फिर मेडिसिनल प्लांट्स अपने घर में ही कैसे उगाने हैं। वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है आजकल शहरों के अंदर, हॉरिजॉन्टल फार्मिंग बहुत कम हो गया क्योंकि जगह ही नहीं है किसी के पास, तो वहां पर वर्टिकल फार्मिंग है, यानी दीवार के ऊपर फार्मिंग कैसे की जाए, उसकी तकनीक भी पतंजलि परिवार सिखाता है। यहाँ पर इस प्रकार की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, मिलेट्स बेकरी एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब हम मोटे अनाज की बात करते हैं तो उत्तराखंड के अंदर कोदो मिलेट बहुत ज्यादा खाया जाता है, रागी और आज के उसके अलावा जो आपका बाजरा है बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में होता है। तो यहाँ मिलेट्स बेकरी चलाई जाती है। मिलेट्स बेकरी का कॉन्सेप्ट पतंजलि ने यहाँ पर दिया और आपको जानकर अच्छा लगेगा, उत्तराखंड सचिवालय के अंदर जो मिलेट बेकरी चल रही है उसको चलाने वाली बहन भी पतंजलि परिवार के द्वारा प्रशिक्षित है। पहली बार पतंजलि ने एक ऐसा मॉडल दिया है जिससे एगलेस बेकरी, एगलेस केक, उनको भी न केवल बना के बल्कि उसको बेचकर भी जीविका का संवर्धन किया जा सकता है। आपको एक इसमें शेयर करना चाहूंगी, एक बहन हमारे यहाँ पिथौरागढ़ से आई थी। कहाँ से? पिथौरागढ़ पे, बहुत हिली एरिया है, हिली रीजन है। वो बहन केक बनाने का कार्य करती हैं और जब वो बहन यहाँ से प्रशिक्षित होके गई, जब पूज्य आचार्य जी उनसे बीच में मिलने आए, बात करने आए उनके, क्योंकि जैसे सभा हो रही होती है तो बात होती है, तो वो पूज्य आचार्य जी के सामने रोने लगी। बोले महाराज जी, मैंने अपना बनाया हुआ केक पहली बार खाया है, क्योंकि उसमें एग डलता है, तो मेरा धर्म मेरे को अलाउ नहीं करता कि मैं एग वाला केक खाऊं, लेकिन आपने मुझे एग लेस केक बनाने की ट्रेनिंग दी। मैंने 15 वर्षों के अंदर पहली बार अपना बनाया केक खाया है। तो धर्म के साथ भी अगर हम आजीविका को जोड़कर बिजनेस के संवर्धन की बात करें तो पतंजलि ऐसा मॉडल प्रेजेंट करता है। इसी के साथ साथ अगर राजस्थान की बात करें, हिमाचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, किसी भी प्रदेश की आप बात कर लो, वहां पर उनकी ट्रेडिशनल आर्ट्स होती हैं। जैसे पंजाब के अंदर फुलकारी, अगर मैं राजस्थान की बात करूं बांधनी, गुजरात के अंदर भी, और अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो एपन आर्ट, एपन भी एक प्रकार की आर्ट होती है। और आप देखेंगे जितनी भी हमारी पारंपरिक आर्ट हैं वो सारी की सारी हमारे देवी देवताओं को डेडिकेटेड होती है, यानी उनके लिए ही या उनसे प्रेरित होकर उनकी पूजन में ही हम अपनी ट्रेडिशनल आर्ट को यूज करते हैं। लेकिन उसको भी व्यापार के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, उसका मॉडल पतंजलि ने दिया। ये जो ट्रेनिंग आप देख रहे हैं, ये चौकी बनाने का कार्य जो हो रहा है, ये एपन आर्ट है। ये उत्तराखंड की बहनें हैं जो कि स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं। यहाँ आकर ट्रेडिशनल इको आर्ट की उन्होंने ट्रेनिंग ली और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो अलग अलग कलाकृतियां बना रही हैं। इनको ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग और उनको ई मार्केट प्लेटफॉर्म से जोड़कर इनको पूरा बिजनेस मॉडल प्रदान करने का कार्य पतंजलि ने किया है। इसकी पूरी ट्रेनिंग पतंजलि ने दी है। इसी प्रकार से हनी बी कीपिंग, जब हम शहद मधुमक्खी की बात करते हैं
शहद उत्पादन की बात करते हैं तो सुमधु नाम से एक पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके अंदर कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी है। आपने बहुत बार सुना होगा कि शहद जो है वो मिलावटी है, सुनते हैं ना कि ये शहद मतलब ये मिलावटी है। आपको जानकर अच्छा लगेगा, पतंजलि ने पूरा कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी का मैकेनिज्म जो है, यानी एंड टू एंड, आप किसी वो कहां से वो किसान के घर से वो प्रोड्यूस हुआ है, किस मधुमक्खी पालक के यहाँ से वो शहद कैप्चर किया गया है, इतने लेवल की जानकारी केवल आपके मोबाइल पर ऐसा मैकेनिज्म पतंजलि ने बनाया है। आप ये देख रहे हैं ये जो शहद है, इस प्रकार से इसके अंदर एक QR कोड लग जाता है। उस QR कोड को जब स्कैन करते हैं तो स्कैन करके सीधा ये डैशबोर्ड से कनेक्ट हो जाता है और आप सीधा उस मधुमक्खी पालक तक पहुंच जाते हैं कि कौन से फ्लोरा का, कौन से रीजन का शहद जो है वो लिया गया है। स्वदेशी से स्वावलंबन की जब यात्रा की बात करते हैं तो ग्रामीण आरोग्य केंद्र का मॉडल भी आता है। आप देख लेना, बड़ी से बड़ी कंपनियों के नाम ले लो, जब भी राष्ट्र रक्षा की बात करते हैं तो कोई भी अपने मॉडल को, अपने बिजनेस मॉडल को डाइल्यूट नहीं करता। डाइल्यूट करने का अर्थ क्या है? उनको गरीबों की कुछ नहीं पड़ी, उनको ऊपर ऊपर से चाहिए, बल्कि वो ये कहते हैं कि नीचे के लोगों को रोजगार देकर अपने आप को क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। लेकिन पतंजलि तो समूह है, पतंजलि का तो उद्देश्य, विजन और मिशन जब आपने पहले देखा, उनका तो उद्देश्य है पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य जी का कि हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर कैसे बना दिया जाए। तो ग्रामीण विकास केंद्र का मॉडल, ग्रामीण आरोग्य केंद्र का मॉडल आपके सामने है, जिसके तहत पतंजलि की शॉप भी आप अपने ग्राम में, अपने समाज में, अपने किसी भी कस्बे में ओपन कर सकते हैं। इसमें भी पतंजलि माइक्रो फाइनेंस के मॉडल के साथ जोड़कर, अब आपको इतना फाइनेंस का शायद ना पता हो, NBFC एक प्रक्रिया होती है, जिसके पास NBFC होती है वही केवल माइक्रो फाइनेंसिंग कर सकता है, यानी लोन देने का अधिकार है उसको। तो पतंजलि के पास NBFC भी है। तो हम लोन के साथ साथ पूरे आरोग्य केंद्र का मॉडल एक लेके आए, जिसके जरिए पूरे देश में बहुत सारे ग्रामीण परिवार के लोग जुड़े हैं और स्वदेशी से स्वावलंबन की यात्रा को आगे पहुंचा रहे हैं। इस प्रकार से पतंजलि रुपए क्रेडिट कार्ड, जब हम क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो बहुत सारी वहां पर अव्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं, बहुत सारे बैंकों ने कर रखा है, लेकिन पतंजलि रुपए क्रेडिट कार्ड और स्वदेशी समृद्धि कार्ड, आप में से कितनों के पास है स्वदेशी समृद्धि कार्ड? तो जितनों के पास नहीं है वो भी बनवाएं, क्योंकि इसके अंदर आपका जो है वो दुर्घटना के अंदर अगर अपंगता होती है या फिर भगवान न करे मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी आपके लाइफ की सुरक्षा का बीमा उसमें होता है। हाँ, बहुत बड़ा ये योगदान है समाज के लिए पतंजलि का। और आप सबको जानकर अच्छा लगेगा, आज तक, हाँ, अभी तक हमारे पास 25 लाख कार्ड धारक हैं, यानी 25 लाख लोग पूरे देश में स्वदेशी समृद्धि कार्ड का यूज करते हैं। पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वारा भी बहुत सारे वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि आपके कुछ युवा बच्चे हैं जो साथ साथ पतंजलि से जुड़कर कुछ सीखना चाहते हैं, तो सैटरडे और संडे 2 दिन क्लास होती हैं। इन कोर्सेज के साथ जुड़कर वो उन्हें अपने घर के अंदर ही रहते हुए केवल 2 घंटे सैटरडे और संडे को जुड़कर इन क्लासेस का लाभ ले सकते हैं और पतंजलि के साथ अपने साथ वो शिक्षा क्रांति में और आगे जुड़ सकते हैं। इस सब की जानकारी यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और वो आपको आपके ग्रुप में भी उपलब्ध करा दी जाएगी। इसी प्रकार से समृद्ध ग्राम ट्रेनिंग के अंदर भी हम बहुत सारी प्रकार की, हमारा पूरा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी अगर आप समृद्ध ग्राम LMS डालते हो गूगल पे तो आपको सारे हमारे कोर्सेज मिल जाते हैं, कौन कौन से कोर्सेज चलाते हैं, कौन कौन से ट्रेनिंग्स होती हैं, ऑनलाइन माध्यम से क्या होती हैं और किस प्रकार के उनमें ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, ये सारा कार्य होता है। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कुछ ग्लिम्स हैं समृद्ध, इसका नाम ही समृद्ध ग्राम रखा है इस पूरे इनिशिएटिव का, कि ग्राम को समृद्धशाली कैसे बनाएं। तो ये कुछ उसके ग्लिम्स हैं, कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं जो भाई बहनों के कुछ
जो विचार थे वो इनके सबके QR कोड के साथ। कुछ पेटेंट्स हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी की मैंने आपको बात करी, इसके साथ साथ जितनी भी टेक्नोलॉजी की बात करी वो सब पेटेंटेड हैं, उनके पेटेंट राइट सुरक्षित किए गए हैं। इसी प्रकार से मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से यह पूरी की पूरी शिक्षा की, आयुर्वेद की, कृषि की, IT की और समृद्ध ग्राम की जो क्रांति है वो देश के कोने कोने तक पहुंच रही है, प्रिंट मीडिया के द्वारा भी। और इसमें जिनके मार्गदर्शन में हम कार्य करते हैं, हमारे पूज्य गुरुवर द्वय, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज पतंजलि हर उस हिस्से में है जहां भी अगर हम उत्थान की बात करते हैं तो शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो कि आपने वहां सुना हो कि यहाँ पतंजलि कार्य नहीं कर रहा। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है, जीवन को सार्थक करने की बात है। उन्हें अपने गुरुवर के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम।